श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे मुने, सब कर्मों का आदि बीज यह जीव चेतन ही है, क्योंकि उसके रहने पर ही यह बड़ी बड़ी टहनियों वाला शरीर रूपी श्यामल का वृक्ष पैदा होता है। सब कर्मों का आदि बीज जीव चेतन ही है, क्योंकि उसके रहने पर ये बड़ी बड़ी टहनियों वाला शरीर रूपी श्यामल का वृक्ष पैदा होता है, पैदा होता है। मुने चेतनमेवाद्यं कर्मणां बीजमुच्यते, तस्मिन् सति महासाको जायते देहसार्मली। मुनि चेतनमेवाद्यं कर्मणां बीजमुच्यते, तस्मिन् सति महासाको जायते देहसार्मली। यह जीव चैतन्य जिस समय अहंकार आदि से युक्त मैं ही चेतन करता हूँ, इस तरह का उद्बुद्ध हुई शब्दार्थ भावना से संबंधित होता है। यह जीव चैतन्य जिस समय अहंकार आदि से युक्त मैं ही चेतन करता हूँ, इस तरह की उद्बुद्ध हुई शब्दार्थ भावना से संबंधित होता है, उसी समय कर्मों की विस्तार को प्राप्त होता है। अन्यथा ये अपने सत्परम पद रूप से ही स्थित रहता है। यही जीव चैतन्य जिस समय अहंकार आदि से युक्त मैं ही चेतन करता हूँ, इस तरह की उद्बुद्ध हुई शब्दार्थ भावना से संबंधित होता है, उसी समय कर्मों की विस्तार को प्राप्त होता है। अन्यथा यह अपने सत्परम पद रूप से ही स्थित रहता है। ये तो चेतन शब्दार्थ भावना बलितम यदि, ये चेतन शब्दार्थ भावना बलितम यदि, तत्कर्म बीजतामेति नो चेत् तत्परमं बलम्, तत्कर्म बीजतामेति नो चेत् तत्परमं बलम्। फिर इसकी स्पष्ट रूप से कहते हैं, जीव चेतन जब चेतन शब्दार्थ की भावना से यानी चैतन्यात्मक में ही सब कुछ करता हूँ, इस तरह की भावना से विस्तृत होता है, तब कर्मों की विस्तार को प्राप्त होता है। अन्यथा अपनी परम सद्रूप पद से स्थित रहता है। यह जीव चेतन जब चेतन शब्दार्थ की भावना से यानी चैतन्यात्मक मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस तरह की भावना से विस्तृत होता है, तब कर्म की विस्तार को प्राप्त होता है। अन्यथा अपने परम सद्रूप पद में स्थित रहता है। चितिश्चेतन शब्दार्थ भावना बलिदायिनी, तत्कर्म बीजतामेति नो चेदाद्यं बलं बलम्। उक्त अर्थ की प्रमाणिकता की सिद्धि के लिए गुरु वाक्य को ही प्रमाण रूप से उपस्थित करते हुए श्री रामचंद्र जी अब उपसंहार करते हैं। उक्त अर्थ की प्रमाणिकता की सिद्धि के लिए गुरु वाक्य को ही प्रमाण रूप से उपस्थित करते हुए श्री रामचंद्र जी अब उपसंहार करते हैं। इसलिए हे मुनीश्वर, अपने शरीर आदि में अहम रूपता के आकार की भावना ही इन संसार में सब कर्मों का कारण है।
इसलिए हे मुनीश्वर, अपने शरीर आदि में अहम रूपता की आकाश की भावना ही इस संसार में सब कर्मों की कारण है। अपने शरीर आदि में अहम रूपता के आकार की भावना ही संसार में सब कर्मों का कारण है। ये जो मैंने कर्मों का मूल आपसे कहा है, सो आपने ही पहले मुझसे कहा था, तो आपके वचन का अवलंबन करके ही मैंने ये सब आपसे कहा है। तस्माद् वेदनमेह कर्म कारणमाकृते। तस्मात् वेदनमेह कर्म कारणमाकृते। यदेतत् कर्मणां प्रोक्तं त्वयि प्रोक्तं ईश्वर। यदेतत् कर्मणां प्रोक्तं त्वयि प्रोक्तं ईश्वर। हे श्री राम जी, ये जो आपने कर्मों का मूल मुझसे सुनाया, मुझे सुनाया है, इसका त्याग चुपचाप बैठे रहने आदि का त्याग कर देने से नहीं हो सकता है। हे श्री राम जी, ये जो आपने कर्मों का मूल मुझे सुनाया है, इसका त्याग चुपचाप बैठे रहने या देह का त्याग कर देने से नहीं हो सकता है। और न तो कर्मों की निवृत्ति आपके द्वारा दिखलाए गए मार्ग से हो सकता है, न तो कर्मों की निवृत्ति आपके द्वारा दिखलाए गए मार्ग से हो सकता है। इस अभिप्राय से महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, जब तक देह रूप आदि उपस्थित है, तब तक वेदनात्मक सूक्ष्म कर्म का त्याग और क्या अनुष्ठान हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, जब तक देह रूप उपाधि उपस्थित है, तब तक वेदनात्मक सूक्ष्म कर्म का त्याग और क्या अनुष्ठान हो सकता है। प्रश्न श्रीपतिवाच से राघव सूक्ष्म से कर्मणो वेदनात्मन कस्त्याग किमनुष्ठानं यावद्देहमिति स्थितम्। देह के विद्यमान रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्यों के अध्यास को दूर करना अत्यंत ही कठिन है। देह के विद्यमान रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्यों का अध्यास को दूर करना अत्यंत ही कठिन है। ये कहते हैं, देह रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्य की, देह रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्य की जीव चेतन भावना करता है। देह रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्य के जीव चेतन भावना करता है, उसी रूप का ही शीघ्र हो जाता है। चाहे वो सत्याकार हो या विभ्रम से भरा हुआ, बिल्कुल असत्य ही क्यों न हो। देह के विद्यमान रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्यों के अध्यास को दूर करना अत्यंत ही कठिन है। कहते देह रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्य जिसके जीव चेतन भावना करता है, उसी रूप का शीघ्र हो जाता है। चाहे वो सत्याकार हो या विभ्रम से भरा हुआ, बिल्कुल असत्य ही क्यों न हो। यच्चेतेनासु बहिरन्तस्तभूयते, यच्चेतेनासु बहिरन्तस्तभूयते, सत्याकारम सत्यम वा भवत्वा हि तविभ्रमम्। सत्याकारम सत्यम वा भवत्वा हि तविभ्रमम्। यह जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कर्म, संकल्प आदि नाम वाले उपाधि को उत्पन्न ब्रह्म से अपने अंदर संसार रूप से विकसित होता है। यहाँ जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कर्म, संकल्प आदि नाम वाले
औपाधिक उत्पन्न ब्रह्म से अपने अंदर संसार रूप से विभाजित होता है। ये जीव चेतन ही वासना इच्छा मन कर्म संकल्प आदि नाम वाले औपाधिक उत्पन्न ब्रह्म से, औपाधिक उत्पन्न ब्रह्म से वासना इच्छा मन कर्म संकल्प आदि औपाधिक उत्पन्न ब्रह्म से जीव चेतन ही अपने अंदर संसार रूप से विकसित होता है। यदि भावना नहीं करता तो अच्छी तरह इस संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। वो भ्रम सत्य हो या असत्य हो, इस विचार से क्या प्रयोजन है। निचेत्ये ते चेत्तदा निचेत्ये ते चेत्तदलम् प्रमादस्माद् विमुच्यते। ब्रह्म सत्योस्तु सत्यो वा किं विचारणया नया न चेत्याते चेत्तदलम् ब्रह्मादस्माद् विमुच्यते। ब्रह्म सत्योस्तु सत्यो वा किं विचारणया नया। यदि भावना नहीं करता तो अच्छी तरह ही संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। वो भ्रम सत्य हो या सत्य, इस विचार से क्या प्रयोजन है। यथा चेतन मेवांदर विगसत्युद्भव ब्रह्मणि वासनेच्छा मन कर्म ये जीव चेतन ही वासना इच्छा मन कर्म संकल्प आदि नाम वाले उपाधि उत्पन्न ब्रह्म से अपने अंदर संसार रूप से विकसित होता है। ये जीव चेतन ही वासना इच्छा मन कर्म संकल्प आदि नाम वाले उपाधि उत्पन्न ब्रह्म से अपने अंदर संसार रूप से विकसित होता है। तच्चेतन मेवांतर विकसत्युद्भव ब्रह्मणि यदच्चेतनमेवांतर विकसत्युद्भव ब्रह्मणि वासनेच्छा मन कर्म संकल्पाद्य विदात्मनि। तब तो प्रतिबिंब की हेतु से चित्त रूपी उपाधि का ही प्रबोध से निरस्त करना चाहिए, इस शंका पर कहते हैं। तब तो प्रतिबिंब के हेतु चित्त रूप उपाधि का ही प्रबोध से निराश करना चाहिए। तब तो प्रतिबिंब की हेतु भूत चित्त रूप उपाधि का ही प्रबोध से निराश करना चाहिए, इस शंका पर कहते हैं। देह रूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध हुए जीव का देह पर्यंत चित्त रहेगा ही, उसका त्याग हो नहीं सकता। तब तो प्रतिबिंबी हेतु चित्त रूपाधि का ही प्रबोध से निराश करना चाहिए। शंका पर कहते हैं देह रूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध हुए जीव का देह पर्यंत चित्त रहेगा ही, इसका उसका त्याग हो नहीं सकता। प्रबुद्धस्य हीनो देह गेह के आदेहं विद्यते चित्तं त्यागस्तस्य न विद्यते। जीवन धारण कर रहे प्राणियों के चित्त का भला कैसे त्याग हो सकता है। जीवन धारण कर रहे प्राणियों के चित्त का भला कैसे त्याग हो सकता है। स्थित चुपचाप बैठे रहने या देह के त्याग से सब कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता।
किंतु यदा प्राप्त सब व्यवहारों को करते समय भी असंग द्वितीय कुटस्थ चिन्मात्र स्वरूप मैं कुछ भी नहीं करता इस निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर यत्न के बिना भी कर्म और अकर्म रूपता का विकल्प छूट जाने से कर्म त्याग स्वयं ही हो जाता है। जीवन धारण कर रहे प्राणियों की चित्त का बला कैसे त्याग हो सकता है? इसलिए चुपचाप बैठे रहने या देह का त्याग से सब कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता। किंतु यदा प्राप्त सब व्यवहारों को करते समय भी असंग द्वितीय कुटस्थ चिन्मात्र स्वरूप मैं कुछ भी नहीं करता इस निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर इस निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर यत्न के बिना भी कर्म और अकर्म रूपता का विकल्प छूट जाने से इस निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर यत्न के बिना भी कर्म और अकर्म रूपता के विकल्प छूट जाने से ये कर्म त्याग स्वयं ही हो जाता है। जीवतां तस्य संत्यागं कथं नामुपपद्यते जीवतां तस्य संत्यागं कथं नामुपपद्यते केवलं कर्म शब्दार्थ भावना भावने सती जीवतां तस्य संत्याग कथं नामुपपद्यते केवलं कर्म शब्दार्थ भावना भावने सती जीवन धारण कर रहे प्राणियों की चित्त का बला कैसे त्याग हो सकता है? चुपचाप बैठे रहने या देह का त्याग से सब कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता। किंतु यदा प्राप्त सब व्यवहारों को करते समय भी असंग अद्वितीय कुटस्थ चिन्मात्र स्वरूप मैं कुछ भी नहीं करता इस निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर इतना कि बिना भी कर्म और अकर्म रूपता का विकल्प छूट जाने से ये कर्म त्याग स्वयं ही हो जाता है। जीवतां तस्य संत्याग कथं नामुपपद्यते केवलं कर्म शब्दार्थ भावना भावने सती क्योंकि प्राणधारियों का चित्त का त्याग कैसे हो सकता है? तब तक यह है, तब तक ये दिया, जब तक ये दिया है तब तक चित्त का त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि प्राणधारियों का चित्त का त्याग कैसे हो सकता है? किंतु यदा प्राप्त व्यवहार काल में भी असंग अद्वितीय कुटस्थ चिन्मात्र में हूँ यथा प्राप्त व्यवहार काल में भी असंग अद्वितीय कुटस्थ चिन्मात्र में हूँ मैं शुद्ध चिद्रूप कुछ नहीं करता। इस प्रकार निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म के शब्दार्थ की भावना के न उत्पन्न होने पर कर्म कर्म के विकल्प को त्याग कर जीव चेतन स्वयं अज ब्रह्म रूप हो जाता है। कर्म कर्म के विकल्प को त्याग कर जीव चेतन स्वयं अज ब्रह्म रूप हो जाता है और कर्म के विकल्प के न त्यागने पर कर्म अकर्म के विकल्प को त्याग कर जीव चेतन स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है और कर्म के विकल्प के न त्यागने पर जो शरीर मात्र से विहित कर्म का त्याग करता है उससे कुछ भी कर्म का त्याग नहीं किया और ज्ञान से जो दृश्य प्रतिभास का स्वभाव स्वयं लय होने से
जो जगत का अत्यंत अभाव होता है उसी को असंग त्याग और मोक्ष भी कहते हैं। और चिदाभास चेतन चैत्य विषय रहते ही रहता है विद्य चैत्य दृष्टि। तब तो प्रतिबिंब के दूर चेतर उपाधि का ही प्रबोध से निराश करना चाहिए। इस शंका पर कहते हैं देह रूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या प्रबुद्ध हुए इस जीव का देह पर्यंत चित्त रहेगा ही उसका त्याग हो नहीं सकता। जीवन धारण कार्य प्राणी की चित्त का भला कैसे त्याग हो सकता है। चुपचाप बैठे रहने या देह के त्याग से सब कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता। गिनना प्राप्त सब व्यवहारों को करते समय भी असंग अद्वितीय कुटस्थ की भावना की उत्पन्न न होने पर यत्न के बिना भी कर्म और कर्म रूपता का विकल्प छूट जाने से कर्म त्याग स्वयं ही हो जाता है। इससे भिन्न किसी दूसरे मार्ग से कर्म का त्याग अत्यंत कठिन है ये कहते हैं। जीवतां तस्य संत्यागं कथं नामुपपद्यते केवलं कर्म शब्दार्थ भावना भावने जनि। इससे भिन्न किसी दूसरे मार्ग से कर्म का त्याग अत्यंत कठिन कहते हैं। इससे अन्य दूसरे कर्म त्याग का संभव न होने पर जो केवल अपने शरीर से कर्तव्यता त्याग रूप इससे अन्य दूसरे कर्म का त्याग का संभव इससे अन्य दूसरे कर्म त्याग का संभव न होने पर जो केवल अपने शरीर से कर्तव्यता त्याग रूप शास्त्र भी अलौकिक कर्मों को छोड़कर चुपचाप बैठना रूप त्याग करता है। शास्त्र भी अलौकिक कर्मों को छोड़कर चुपचाप बैठना रूप करता है क्या करता है उसके द्वारा ये कुछ भी नहीं किया गया समझना चाहिए। कर्म तुमुत्सृज्ये स्वयमेव भवति जन्म संभवति संत्यागे कर्मणो ये करोति। बोध होने की मात्र से प्रतिभास का स्वयं लय होने से बोध होने के बाद दृष्टि प्रतिभास का स्वयं लय होने से जो जगत का अत्यंत भाव होता है उसी को असंग त्याग और मोक्ष भी कहते हैं। बोध होने के बाद दृश्य प्रतिभास का स्वयं लय होने से जो जगत का अत्यंत भाव होता है उसी को असंग त्याग और मोक्ष कहते हैं। इदं कर्तव्ये त्यागं न किंचितेन तदकिदं बोधादीरं दासंवित्ते स्वे विनयनात् यत्। इदं कर्तव्यता त्यागं न किंचितेन तदकिदं बोधादीरं दासंवित्ते स्वयं विनयनात् यत्। बोध होने की मात्र से प्रतिभास का स्वयं लय होने से जो जगत का अत्यंत अभाव होता है उसी को असंग त्याग और मोक्ष भी कहते हैं। बोध होने के बाद दृश्य प्रतिभास का स्वयं लय होने से जो जगत का अत्यंत अभाव होता है उसी को असंग त्याग और मोक्ष भी कहते हैं। इदं कर्तव्यता त्यागं न किंचितेन तदकिदं बोधादीरं दासंवित्ते स्वयं विनयनात् यत्। बोध से तो विद्या का ही बोध होता है वेदन का नहीं। बोध से तो विद्या का ही बाध होता है वेदन का नहीं। फिर उसका बात कैसे कहते हैं। यदि यह कोई आशंका करे तो उस पर कहते हैं विद्या अथवा विषयों के रहने पर ही वेदन होता है। किंतु यदि सृष्टि के आदि में ही वेद्य दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो
फिर वो वर्तमान काल में तो है ही नहीं, इसलिए क्या और कहाँ वेदन है। तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में विद्य दृष्टि अर्थात विषय दृष्टि न तो उत्पन्न हुई और न विद्यमान ही है, क्योंकि उपाधि का बाध होने पर चिदाभास की अलग स्थिति नहीं रहती। यह भाव है, उपाधि का बाध होने पर चिदाभास की अलग स्थिति नहीं रहती। यह भाव है, बोध से तो विद्य का ही बाध होता है, वेदन का नहीं। फिर उसका बात कैसे कहते हैं? यदि ये कोई सशंका करे तो उस पर कहते हैं वेद्य विषयों के रहने पर वेदन होता है, किंतु यदि सृष्टि के आदि में ही वेद्य दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो फिर वो वर्तमान काल में तो है ही नहीं, इसलिए क्या और कहाँ वेदन है। जगतस्थं विदुस्त्यागमसंगं मोक्षमेव च वेदनं सति संयज्ञे सर्गादावेव वेद्यदृक्। जगतस्थं विदुस्त्यागमसंगं मोक्षमेव च वेदनं सति संवेद्य सर्गादावेव वेद्यदृक्। जगतस्थं विदुस्त्यागमसंगं मोक्षमेव च वेदनं सति संवेद्ये सर्गादावेव वेद्यदृक्। बोध से तो विद्य का बाध होता है, बोध से तो विद्य का ही बाध होता है, वेदन का नहीं। फिर उसका बात कैसे कहते हैं? ये कोई आशंका करे तो उस पर कहते हैं विद्य विषयों के रहने पर भी वेदन होता है, किंतु यदि सृष्टि के आदि में वेद्य दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो फिर वो वर्तमान काल में तो है ही नहीं, इसलिए क्या और कहाँ वेदन है। चिदाभासतारूप वेद्य उन्मुक्ता का परित्याग कर जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो द्वैत वेदन नहीं है। चिदाभासतारूप वेद्य उन्मुक्ता का परित्याग कर जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो द्वैत वेदन नहीं है। चिदाभासतारूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग कर जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो द्वैत वेदन नहीं है। चिदाभासतारूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो वेदन नहीं है। चिदाभासतारूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो द्वैत वेदन नहीं है, क्योंकि वो कर्म क्रिया नहीं है जिससे कि विद्धातु से भाव मिले। लूट प्रत्यय करने पर जो विद्धातु का अर्थ होता है वो हो, किंतु शांत ब्रह्म ही है, ऐसा तत्व ज्ञानी लोग कहते। चिदाभासतारूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग कर चिदाभासतारूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग कर जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो द्वैत वेदन नहीं है। चिदाभासतारूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग कर जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है वो द्वैत वेदन नहीं है, क्योंकि वो कर्म क्रिया नहीं है जिससे कि विद्धातु से भाव में लूट प्रत्यय करने पर जो विद्धातु का अर्थ होता है वो हो, किंतु वो शांत ब्रह्म ही है, ऐसा तत्व ज्ञानी लोग कहते हैं। सृष्टि के आदि में यथार्थ में नहीं उत्पन्न हुई तब क्या और कहाँ वेदन है, और वेद्य उन्मुक्ता को छोड़कर शुद्ध जो ज्ञान कहाँ रूप है। नोत्पन्न विद्यते नैव तस्मात् किं
केव वेदनम् नोत्पन्न विद्यते नैव तस्मात् किं केव वेदनम् वेद्योन्मुखत्वं सन्त्याज्ये रूपं यद्वेदनस्य वै वेद्योन्मुखत्वं सन्त्यज्ये रूपं यद्वेदनस्य वै नोत्पन्न विद्यते नैव तस्मात् किं केव वेदनम् वेद्योन्मुखत्वं सन्त्यज्ये रूपं यद्वेदनस्य वै चिदाभासात्मक जो चेतन है वो तो कर्म क्रिया रूपी कहा गया है, क्योंकि बुद्धि आदि व्यापार द्वारा जल आदि में प्रतिबिंबित आकाश चिदाभासात्मक जो चेतन है वो तो कर्म क्रिया रूपी कहा गया है, क्योंकि बुद्धि आदि व्यापार द्वारा जल आदि में प्रतिबिंबित आकाश तत्वज्ञानी आकाश की नाई वो विकास को प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि अनुभवी विद्वान लोग मोक्ष को चिदाभास नहीं कहते हैं। उन लोगों की विवेकी शिष्य के प्रति इस तरह की उपदेश वाणी सुनाई देती है। चिदाभासात्मक जो चेतन है वो तो कर्म क्रिया रूप ही कहा गया है, क्योंकि बुद्धि आदि व्यापार द्वारा जल आदि में प्रतिबिंबित आकाश की तरह का किनाई वो विकास को प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि अनुभवी विद्वान लोग मोक्ष को चिदाभास सुनने ही कहते हैं। उन लोगों की विवेकी शिष्य के प्रति इस तरह की उपदेशवाणी सुनाई देता है। वो ज्ञान क्रिया रूप नहीं है, किंतु शांत ब्रह्म ही है। और चिदाभास चेतन जो क्रिया रूप जानने वाला कहाँ ये बुद्धि आदि के व्यापार से जलादि में मेघ के समान प्रतिबिंबित होके विकसित हो रहा है। वो ज्ञान क्रिया रूप नहीं है, किंतु शांत ब्रह्म ही है। और चिदाभास चेतन जो क्रिया रूप जानने वाला कहाँ ये बुद्धि आदि के व्यापार से जलादि में मेघ के समान प्रतिबिंबित होके विकसित हो रहा है। न वेदनम तन्नु कर्म तच्छांदम ब्रह्म कथ्यते चेतनम प्रोच्यते कर्म संसिद्ध्याभ्रविकासितम् न वेदनम तन्नु कर्म तच्छांतं ब्रह्म कथ्यते चेतनम प्रोच्यते कर्मं संसृत्याभ्रविकासितम्। इस तरह ये सिद्ध हो गया कि जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक सुखपूर्वक व्यवहार होता ही रहेगा। इस आशय से कहते हैं। इस तरह ये सिद्ध हो गया कि जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक सुखपूर्वक व्यवहार होता ही रहेगा। इस आशय से कहते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। जो लोग कर्मों की पूजा करते हैं वे लोग उसके मूल को नहीं छोड़ते। श्री राम ने जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। जो लोग कर्म की पूजा करते हैं वे लोग उसके मूल को नहीं छोड़ते। परिणाम में अनुभवी जन चिदाभास शून्य ही चिद्रूप की सत्ता को मोक्ष कहते हैं। और दांत में अनुभवी जन चिदाभास शून्य ही चिद्रूप की सत्ता को मोक्ष कहते हैं। और उनका उपदेश विवेकी शिष्य के प्रति होता है। इसलिए हे राम जी जब तक ये देह है तब तक कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। और ज्ञान से उसका त्याग होने से सुखपूर्वक व्यवहार भी होता है। इसी राम जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक कर्म का त्याग नहीं हो सकता। जो लोग कर्म की पूजा करते हैं वो लोग उसके मूल को नहीं छोड़ते।
और वेदांत विजन चिदाभास शून्य ही चिद रूप की सत्ता को मोक्ष सिखाते हैं और उनका उपदेश विवेकी शिष्य के प्रति होता है। इसलिए राम जी, जब तक ये दिए तब तक कर्म का त्याग नहीं हो सकता और ज्ञान से उसका त्याग होने से सुखपूर्वक व्यवहार भी होता है। अचेतनम विदुर्मोक्षम ज्ञम प्रत्ययोपदेशकी। अचेतनम विदुर्मोक्षम ज्ञम प्रत्ययोपदेशकी। त्यागो हि कर्मणां तस्मादादेहं नोपपद्यते। अचेतनं विदुर्मोक्षं ज्ञं प्रत्ययोपदेशकी। त्यागो हि कर्मणां तस्मादादेहं नोपपद्यते। अपने कर्म का मूल वासनात्मक मन संबंधी चिदाभास समिति है। अपने कर्म का मूल वासनात्मक मन संबंधी चिदाभास समिति है। उसके उच्छेद जब तक ये शरीर है तब तक ज्ञान की बिना हो नहीं सकता। अपने कर्म का मूल वासनात्मक मन संबंधी चिदाभास समिति है। उसका उद्देश्य उच्छेद जब तक ये शरीर है तब तक ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। जो कर्म के पूछते हैं उसके मूल को नहीं जानते और अपने कर्म का मूल वासना में मन संबंधी चिदाभास रूप स्थित है। यस्तु संपूज्यते कर्म तन्मूलम् तेन मुच्यते। मूलम सुकर्मणा संविन् मनसो वासनात्मना। अपने कर्म का मूल वासनात्मक मन संबंधी चिदाभास समिति है। उसके उच्छेद जब तक ये शरीर है तब तक ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। हे श्री राम जी, यस्तु संपूज्यते कर्म तन्मूलम तेन मुच्यते। मूलम सुकर्मणा संविन् मनसो वासनात्मना। हे श्री राम जी, चिदाभास समित भीतर अन्य कर्मों के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। हे श्री राम जी, यही चिदाभास समित भीतर अन्य कर्मों के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। हे श्री राम जी, यही चिदाभास समित भीतर अन्य कर्म के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। हे श्री राम जी, यही चिदाभास समित भीतर अन्य कर्म के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। साचादेहं समुच्छेतु मृते बोधान् न शक्यते। राम केवलमेषान्त कर्ममूलकरापरा। साचादेहं समुच्छेतु मृतबोधान् न शक्यते। राम केवलमेषान्त कर्ममूलकरापरा। चिदाभास समित भीतर अन्य कर्म का मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। साचादेहं समुच्छेतु मृते बोधान् न शक्यते। राम केवलमेषान्त कर्ममूलकरापरा। उस चिदाभास समित की उच्छेद जब तक देह है, उस चिदाभास समित का उच्छेद जब तक देह है तब तक ज्ञान के बिना कला भी नहीं हो सकता।
हे राम जी, चिदाभास संविद अन्य कर्मों का मूल काम तथा वासना टलने में तत्पर और श्रेष्ठ है। साचा नियम समुच्चेतु मृदे बोधान न शक्य दे, राम केवल में शांत कर्म मूल करा बना। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय है। इस आशय सिखाते हैं, जो तत्व ज्ञान चिदाभास से विसंबित को मूल ज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, वो उससे उत्पन्न तत्व से दर्शन रूप जीव अवचिन्न चिदाभासक सूक्ष्म संबित को प्रतिसंधान रूप कर मूल बाधक अपना यत्न से काट देता है, अर्थात उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय है। इस आशय से कहते हैं, जो तत्व ज्ञानी चिदाभास रूपी संबित को मूल अज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, उससे उत्पन्न तत्व दृश्य दर्शन रूप वृत्ति अवच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संबित को प्रतिसंधान रूप मूल बाधक अपने यत्न से काट देता है, अर्थात उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय। इस आशय सिखाते हैं, जो तत्व ज्ञानी चिदाभास रूपी संबित को मूल अज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्वों को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, उससे उत्पन्न तत्व दृश्य दर्शन रूप वृत्ति अवच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संबित को अप्रतिसंधान रूप मूल बाधक अपने यत्न से ही काट देता था, उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो जन आत्मज्ञान विचार से चिद रूप तत्व को चिदाभास को उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, इसलिए जो आत्मा ज्ञान विचार से चिद रूप तत्व को चिदाभास को उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, उस सूक्ष्म चिदाभास संबित का प्रतिसंधान न करने से काटता है। इसलिए जो जन आत्मा ज्ञान विचार से चिद रूप तत्व को चिदाभास को उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, इसलिए जो जन आत्मा ज्ञान विचार से चिद रूप तत्व को चिदाभास को उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, इसलिए जो जन आत्मा ज्ञान विचार से चिद रूप तत्व को चिदाभास को उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, उस सूक्ष्म चिदाभास संबित का प्रतिसंधान न करने से काटता है। इसलिए जो जन आत्मा ज्ञान विचार से चिद रूप तत्व को चिदाभास को उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, उसका स्वरूप च्युत करके शुद्ध चिद रूप जानता है, वो सूक्ष्म चिदाभास संबित का प्रतिसंधान न करने से काटता है। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया इस सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय। इस आशय सिखाते हैं, जो तत्व ज्ञानी चिदाभास रूपी संबित को मूल ज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, उससे उत्पन्न तत्व दृश्य दर्शन रूपी वृत्ति अवच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संबित को अप्रतिसंधान रूप मूल बाधक अपने यत्न से ही काट देता है, अर्थात उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। सूक्ष्म संबित
मनसो यत्नेन किंचिदे. Okay, 1 second. I'll be right with you. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sri Ram, Jai Ram, Jai